अजीब सी खामोशी से भरी थी। चांद, जो आमतौर पर आसमान में एक दोस्त की तरह चमकता था, गहरे काले बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अजय तेजी से चल रहा था। सुनसान सड़क पर उसके कदमों की आवाज बहुत तेज गूंज रही थी। हवा ठंडी थी, उसकी त्वचा से एक गीले कफन की तरह चिपकी हुई थी और हवा रास्ते में लगे पुराने बरगद के पेड़ों की कंकाल जैसी टहनियों से सरसराहट की आवाज कर रही थी। पत्तों की हर सरसराहट उसके पीछे किसी के कदमों जैसी लग रही थी और हर दूर की परछाई एक छिपे हुए आदमी में बदलती हुई लग रही थी। उसने अपने पुराने चमड़े के बैग का पट्टा कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। घर अभी भी 1 मील दूर था, एक ऐसी दूरी जो इस खास रात को हमेशा के लिए लग रही थी, एक ऐसी रात जो किसी भयानक चीज के इंतजार में अपनी सांस रोके हुए थी। उसने पहले भी 100 बार यह शॉर्टकट लिया था, एक जाना पहचाना रास्ता जो शहर के पुराने भूले हुए हिस्से से होकर गुजरता था। लेकिन आज रात यह अलग, अनजान लग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स रुक रुक कर टिमटिमा रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं जो उसकी आंखों को धोखा दे रही थी। कहीं दूर एक कुत्ता रो रहा था, एक दुखद अकेली आवाज जिसने उसे और बेचैन कर दिया। अजय ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसका दिल एक फंसे हुए पंछी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, सिर्फ देर रात और एक लंबे दिन के काम की थकावट। फिर भी देखे जाने का एहसास बना रहा। उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी चुभन जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। खामोशी अचानक एक तेज आवाज से टूटी, एक टहनी के टूटने की आवाज। अजय जम गया, उसकी सांस गले में अटक गई। उसने अपने कान लगाकर किसी और हरकत की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ हवा की दुखद आहट थी। उसने खुद को इतना घबराया हुआ होने के लिए, अंधेरे को खुद पर हावी होने देने के लिए डांटा। वह एक बड़ा आदमी था, कोई बच्चा नहीं जो काल्पनिक राक्षसों से डरता हो। एक गहरी कांपती हुई सांस लेते हुए उसने खुद को फिर से चलने के लिए मजबूर किया। उसके कदम अब और तेज थे, लगभग दौड़ने जैसे। वह बस घर पहुंचना चाहता था, एक बंद दरवाजे के पीछे सुरक्षित, दमनकारी अंधेरे और उन रहस्यों से दूर जिन्हें वह इतनी शिद्दत से छिपाता हुआ लग रहा था। लेकिन डर का एहसास एक शारीरिक वजन था, उसके कंधों पर दबाव डाल रहा था। जाने पहचाने निशान, पुराना छोड़ा हुआ पोस्ट ऑफिस, आईवी से ढंकी हुई टूटी हुई दीवार अंधेरे में खतरनाक लग रहे थे। उसने छिलते हुए पेंट के पैटर्न में चेहरे और दरवाजों के काले कोनों में आकृतियां देखी। उसके आसपास की दुनिया एक बुरे सपने के दृश्य में बदल गई थी और वह एक अनिच्छुक नायक था। उसने अपने फोन के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी स्क्रीन विशाल अंधेरे में एक छोटी सुकून देने वाली रोशनी थी। उसे बस सड़क के अंत तक पहुंचना था, जहां मुख्य सड़क शुरू होती थी, और वह सुरक्षित हो जाता। लेकिन सड़क का अंत हर कदम के साथ दूर होता हुआ लग रहा था। जैसे ही उम्मीद की एक किरण उसे थोड़ी राहत देने लगी, एक बड़ा बरगद के पेड़ के पीछे से एक आदमी बाहर निकला। वह आदमी टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के सामने एक परछाई जैसा दिख रहा था, लंबा और दुबला। अजय का दिल उसके गले में आ गया और वह वहीं रुक गया। आदमी ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और धुंधली रोशनी में उसके हाथ में किसी धातु की चमक दिखाई दी। वह एक चाकू था। रात के सभी अस्पष्ट डर इस एक भयानक हकीकत में बदल गए। आदमी की आवाज धीमी, खुरदरी और खतरनाक थी। जब उसने अजय को अपनी सारी चीजें देने का हुक्म दिया, शब्द सीधे और साफ थे और बहस या भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अजय के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी घड़ी उतारने और अपना बटुआ निकालने की कोशिश की। उसका दिमाग घबराहट से धुंधला हो गया था। चोर, जिसका नाम रवि था, ने बेचैनी से चीजें छीन ली। उसने अजय के बैग में तलाशी ली, एक लंच बॉक्स और कुछ किताबें तिरस्कार से फेंक दी। वह जाने ही वाला था कि उसकी उंगलियां बैग के निचले हिस्से में किसी कठोर और अलंकृत चीज से टकराईं। उसने उसे बाहर निकाला। वह एक छोटा, बारीक नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा था। उसकी हथेली से बड़ा नहीं, वह गहरे लाल रंग से रंगा हुआ था और उसकी सतह छूने पर ठंडी थी। बक्सा धुंधली रोशनी को सोखता हुआ लग रहा था, एक अजीब मोहक आकर्षण लिए हुए था। यह क्या है? रवि ने पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा और शक से भरी हुई थी। अजय अभी भी कांप रहा था, सिर्फ हकलाकर कह पाया कि उसे नहीं पता। यह एक पारिवारिक विरासत थी, उसने समझाया, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, जिसका मकसद बहुत पहले ही भुला दिया गया था। उसने चोर से विनती की कि वह सब कुछ ले ले, लेकिन बक्सा छोड़ दे। इसका भावनात्मक मूल्य था और कुछ नहीं, लेकिन उसकी विनती ने रवि की दिलचस्पी और बढ़ा दी।
कोई भी चीज जिसके लिए कोई इतनी बेताबी से भीख मांगे वह जरूर कीमती होगी। उसने बटुए और घड़ी के साथ बक्सा भी अपनी जेब में डाल लिया। अजय के चेहरे पर निराशा देखकर उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। एक आखिरी धमकी भरी नजर के साथ रवि उन परछाइयों में वापस गायब हो गया जहां से वह निकला था। अजय को सूनी सड़क पर अकेला और सहमा हुआ छोड़ गया। अजय घुटनों के बल बैठ गया। उसे गंदगी या ठंड की परवाह नहीं थी। उसने पैसे के मामले में ज्यादा कुछ नहीं खोया था, लेकिन बक्से का खोना गहरा लग रहा था, जैसे उसके इतिहास का एक अहम हिस्सा चोरी हो गया हो। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन एक गहरी खराबी का एहसास उसे घेर गया। एक एहसास कि कुछ भयानक अभी अभी शुरू हुआ था। वह सिर्फ एक डकैती का शिकार नहीं था, वह एक ऐसे श्राप का अग्रदूत था जिसे वह समझ नहीं पाया था। एक श्राप अब एक लालची आदमी के हाथों में था। उसी रात अपनी छोटी एक कमरे की झोपड़ी की गंदगी में रवि ने अपनी लूट की जांच की। पैसा बहुत कम था, घड़ी पुरानी और सस्ती थी। वह झुंझलाहट में लाल रंग का बक्सा फेंकने ही वाला था कि वह उसके हाथ में धीरे से गुनगुनाता हुआ लगा। उत्सुक होकर उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखने वाला कुंडी या कब्जा नहीं था। उसने अपनी उंगलियां जटिल नक्काशी पर फेरी और जैसे ही उसके अंगूठे ने एक विशिष्ट प्रतीक को दबाया, ढक्कन एक कोमल आहट के साथ खुल गया। अंदर फीकी लाल मखमल की गद्दी पर एक छोटा पुराना दर्पण रखा था। यह दर्पण नहीं था जिसने उसका ध्यान खींचा, बल्कि वे हल्की फुसफुसाहटें थीं जो उससे निकलती हुई लग रही थी। जैसे ही उसने चिकनी सतह में देखा, प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था। एक पल के लिए उसने एक दुल्हन की छवि देखी। उसका चेहरा पीला और दुखद था। उसकी आंखों में एक प्राचीन दर्द था। एक कोमल अलौकिक आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी छोटे कमरे में भर गई। उसके कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग से बात कर रही थी। उसने बक्से के नियम समझाए। दर्पण कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था, कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था। उसे बस उसमें देखते हुए अपनी इच्छा बतानी थी। दर्पण में दुल्हन, एक आत्मा जो कलाकृति से बंधी हुई थी, उसे सच कर देगी। यह अपार शक्ति का वादा था, एक ऐसी जिंदगी की कुंजी जिसे उसने सिर्फ सपने में देखा था। हालांकि आवाज में एक भयानक चेतावनी थी। हर इच्छा पूरी होने की एक कीमत थी, एक नियम जो बक्से जितना ही पुराना था। जितनी दौलत चाहने वाले को मिलती, उतनी ही बदकिस्मती किसी और को, दुनिया में कहीं किसी अजनबी को मिलती। एक की खुशी दूसरे के दुख पर बनी होती। आवाज ने उसे भाग्य के नाजुक संतुलन और उसे बिगाड़ने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। खूनी दुल्हन, जैसा कि आवाज ने उसे कहा, उपहार देने वाली थी, लेकिन कर्जी वसूलने वाली भी थी। शक्ति उसकी थी, लेकिन उसके बाद होने वाली तबाही की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की होती। रवि अचानक अपार धन और शक्ति की संभावना से अंधा होकर चेतावनी पर बहुत कम ध्यान दिया। किसी अज्ञात व्यक्ति के दुख का विचार विलासिता के जीवन के लिए एक छोटा नगण्य मूल्य लग रहा था। अजनबियों की परवाह कौन करता है? वह अपने पूरे जीवन में भाग्य और दौलत के लिए एक अजनबी रहा था। अब उसकी बारी थी। उसका दिल उत्साह और लालच से धड़क रहा था। उसने बक्से को कसकर पकड़ा। उसका दिमाग पहले से ही उन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था जो वह चाहता था। उसने दर्पण में देखा, दुल्हन की दुखी आंखों में, और प्रत्याशा से कांपती हुई आवाज में उसने अपनी पहली इच्छा की। रवि की पहली इच्छा सीधी थी, एक बैग भर पैसा, इतना कि वह अपनी दयनीय गरीबी से बाहर आ सके। उसने दर्पण से ये शब्द कहे और एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। निराश होकर उसने बक्सा रख दिया। लेकिन अगली सुबह जब वह भीड़ भरे बाजार से गुजरा, तो एक तेज रफ्तार ट्रक एक बच्चे को बचाने के लिए मुड़ा। उसके पिछले दरवाजे खुल गए। एक बड़ा बिना निशान वाला DFL बैग बाहर गिरा और ठीक उसके पैरों के पास आ गिरा। इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया दे पाता, रवि ने बैग पकड़ा और भूल भुलैया जैसी गलियों में गायब हो गया। अंदर उसे नोटों के ढेर मिले, जितना पैसा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह खुश था, उसे अपने नए भाग्य पर यकीन हो गया था। वह अपनी झोपड़ी से निकलकर एक आरामदायक अपार्टमेंट में चला गया। नए कपड़े और महंगा खाना खरीदा। उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई थी। कुछ दिनों बाद अपनी अदम्य लालच से प्रेरित होकर उसने एक और इच्छा की। उसने एक भव्य घर की इच्छा की, एक हवेली जो उसकी नई हैसियत के मुताबिक हो। ठीक अगले दिन उसने अखबार में एक धनी व्यवसायी के बारे में पढ़ा जिसने शेयर बाजार में गिरावट के कारण अपना पूरा भाग्य खो दिया था
और उसे अपनी शानदार कोठी को उसकी कीमत के एक अंश पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। रवि ने डीएफएल बैग से मिले पैसे का उपयोग करके वह घर खरीद लिया। उसने अपनी सफलता का आनंद लिया, अपने दिमाग में उस छोटी नैगिंग आवाज को अनदेखा करते हुए जो उसे दुल्हन की चेतावनी की याद दिला रही थी। हर इच्छा उसे ज्यादा समृद्धि दिलाती थी और हर इच्छा के बाद कहीं और एक त्रासदी की खबर आती थी। उसने एक लग्जरी कार की इच्छा की और एक रोड ट्रिप पर एक परिवार की भीषण दुर्घटना हो गई। उनकी कार अब एक कबाड़ नीलामी में उपलब्ध थी। उसने अपनी नई जिंदगी को सजाने के लिए कीमती गहनों की इच्छा की और एक ऐतिहासिक संग्रहालय लूट लिया गया। उसका गार्ड बुरी तरह घायल मिला। उसके शानदार बुलबुले के बाहर की दुनिया उसकी इच्छाओं की गूंज से भरी थी। एक फैक्ट्री में आग, एक पुल ढह गया, एक फसल खराब हो गई। खूनी दुल्हन एक वफादार सेवक थी, लेकिन उसके तरीके क्रूर और अंधाधुंध थे, जो उसकी खुशी की बुनाई के मुताबिक निराशा की बुनाई कर रही थी। रवि एक धनी और सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन डर और अपराध बोध की एक छाया उसे सताने लगी। वह हर प्रतिबिंबित सतह में दुल्हन का दुखद चेहरा देखता। उसका मौन आरोप हर जगह उसका पीछा करता। उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। अपने दिमाग में फुसफुसाहटों और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चमकने वाली त्रासदी की छवियों को डुबोने की कोशिश कर रहा था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा अकेला और डरा हुआ था। उसकी दौलत से मिलने वाली खुशी उथली और क्षणभंगुर थी। उस दुख के ज्ञान से लगातार खत्म हो रही थी जिसने उसके लिए कीमत चुकाई थी। उसके लालच ने उसे एक महल बना दिया था, लेकिन वह भूतों का महल था। बक्से के साथ उसके समझौते की असली डरावनी कहानी एक मनहूस शाम को उस पर टूट पड़ी। उसकी छोटी बहन, जो एक दूर के गांव में रहती थी, उसका एकमात्र असली परिवार थी जिससे वह सच्चा प्यार करता था। उसने उसे पैसे भेजे थे, अपनी दौलत बांटना चाहता था, लेकिन उसने हफ्तों से उससे बात नहीं की थी। अपनी नई जिंदगी में बहुत मशगूल था। उस शाम उसे एक कॉल आया। उसके गांव में अचानक एक भयानक बाढ़ आई थी, एक आपदा जो कहीं से भी आ गई थी। उसका छोटा घर बह गया था और वह गायब थी, डूबने की आशंका थी। इस खबर ने रवि की दुनिया को तोड़ दिया। उसने बेसब्री से अपनी आखिरी इच्छा याद करने की कोशिश की। उसने अपनी विशाल संपत्ति पर एक निजी साफ झील बनाने की इच्छा की थी, जो उसकी आदर्श संपत्ति का आखिरी स्पर्श था। जैसे ही जमीन से सुंदर साफ पानी निकला था, उसकी बहन की दुनिया एक कीचड़ भरे उफनते तूफान में समा रही थी। यह संबंध निर्विवाद था, भाग्य का एक क्रूर मोड़ जिसने किसी अजनबी को नहीं बल्कि उसके अपने खून को मारा। कीमत चुकाई गई थी और कीमत उसका अपना दिल था। दुख अब दूर या गुमनाम नहीं था, यह अंतरंग और विनाशकारी था। वह दर्द से चीखा, बक्से को कोसते हुए, अपने लालच को कोसते हुए। खूनी दुल्हन ने आखिरकार एक ऐसा कर्ज वसूल लिया था जिसे वह कभी चुका नहीं सकता था। दुख और पछतावे से अभिभूत होकर रवि जानता था कि उसे बक्से से छुटकारा पाना होगा। वह इसे नष्ट नहीं कर सकता था। आवाज ने उसे बताया था कि यह अविनाशी था, श्राप को केवल आगे बढ़ाया जा सकता था। उसने लाल रंग का बक्सा लिया, जिसकी लकड़ी अब उसके हाथ में गर्म और दुर्भावनापूर्ण महसूस हो रही थी, और घंटों तक बिना किसी मकसद के गाड़ी चलाई। वह आखिरकार एक सुनसान हाईवे पर रुका। उसकी आंखें एक लक्ष्य की तलाश में थीं, किसी और के लिए इस भयानक बोझ को उठाने के लिए। उसने एक युवा व्यक्ति को अकेला चलते हुए देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, शायद एक लंबे दिन के बाद घर जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अजय था। यह एक अंधेरे शातिर चक्र की पुनरावृत्ति जैसा लगा। रवि युवा व्यक्ति के पास पहुंचा। उसका चेहरा हताशा का मुखौटा था। उसने उसे लूटा नहीं, इसके बजाय उसने बक्से को अजनबी के हाथों में थमा दिया, बुदबुदाते हुए कहा कि यह उसकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। वह आदमी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही भाग गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि बक्से से आजाद था, लेकिन अपराध बोध या दर्द से नहीं। श्राप टूटा नहीं था, उसे बस एक नया मेजबान मिल गया था। खूनी दुल्हन अपनी दर्पण वाली कैद में हमेशा के लिए फंसी हुई इच्छाएं देना और अपनी भयानक कीमत वसूलना जारी रखेगी। उसकी लालच और परिणाम की दुखद कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी, एक हताश हाथ से दूसरे तक जाती रहेगी। इच्छा और निराशा का एक अंतहीन चक्र।